पिछले 24 घंटे से पूरे देश में नोएडा की एक महंगी लैम्बोर्गिनी कार की बड़ी चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो इसकी रफ्तार की, जिसने कल 2 गरीब मजदूरों को कुचलकर अस्पताल पहुंचा दिया, और दूसरी चर्चा इस बात की कि इस कार में सवार आरोपी को 24 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई। यानी जिसने इस रफ्तार का कहर देखा वो तो अस्पताल में दुख और भयानक दर्द को झेल रहा है, और जिस आरोपी ने बड़ी लापरवाही से रफ्तार का आनंद लेते हुए 2 लोगों पर कार चढ़ा दी, वो कानून की गिरफ्त से निकलकर अपने घर पर बैठा हुआ है। इस घटना को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सड़कों पर इंसान की जान कितनी सस्ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कार बहुत महंगी और शानदार हो तो जमानत मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। लोग ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस लैम्बोर्गिनी कार से मचे कहर की कुछ झलक दिखाता हूं। इसके बाद इसमें शामिल आरोपी के बारे में बताऊंगा और कैसे ये एक पैटर्न बनता जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। मर गए तो क्या? पुलिस को बुलाओ। जान से किसी को थोड़ी खेलिएगा। लैम्बोर्गिनी कार की हालत को देखकर कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक्सीडेंट के समय ये किस रफ्तार से दौड़ रही है। एक्सीडेंट के बाद कार के राइट साइड का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। ड्राइवर साइड का गेट अंदर की तरफ धंस गया। हालत यह हो गई कि कार चलाने वाले आरोपी को दूसरी तरफ से उतरकर बाहर आना पड़ा। यह घटना कल शाम को नोएडा के सेक्टर 94 की है। इस लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक यह कार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसकी तेज स्पीड के सामने मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद इस कार का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क के किनारे फुटपाथ से टकराते हुए यह कार रुक गई। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। आगे बढ़ने से पहले आपको हादसे का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें इतना भयानक एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहा है। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर तो क्या? देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। भैया पुलिस को बुलाओ। भाग नहीं पाई। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तुम कितना है? अरे लेटर देते हुए आ रहे हो। हल्का सा दिए हो। हॉस्पिटल ले जाओ। गाड़ी का ड्राइवर किसी तनाव में भी नहीं दिख रहा है जब उसको कहा जा रहा है कि लोग मर गए। जिस समय इस लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ उस समय इस कार को दीपक नाम का शख्स चला रहा था। सबसे हैरानी की बात यह कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कार में सवार आरोपी दीपक पूछ रहा है कि कोई मर गया क्या। इसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कार के टकराने के बाद आसपास के लोगों ने इस कार को घेर लिया, जिससे आरोपी को भागने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आसपास के दूसरे मजदूरों ने पुलिस को फोन किया और दीपक को गिरफ्तार करवा दिया। दीपक की इस गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि अब घायल मजदूरों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आरोपी दीपक इस हादसे के 24 घंटे के अंदर जमानत पर बाहर आ गया। आज सुबह नोएडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दीपक को बेल दे दी। इन तस्वीरों को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि कानून के सामने कार भारी पड़ गई। लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस दीपक ने अपनी लापरवाही से 2 गरीब मजदूरों की टांग तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, वो अब अस्पताल में भयानक दर्द और तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये मजदूर भविष्य में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े भी हो पाएंगे या नहीं। पुलिस की जांच के मुताबिक यह कार दीपक की नहीं है। वो सिर्फ एक कार ब्रोकर है जो इस लैम्बोर्गिनी कार को बिकवाने के लिए टेस्ट ड्राइव ले रहा था। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक वाकया हुआ था जहां पर कुछ लोगों पर एक गाड़ी चढ़ गई थी और वहां पर भी एक भाई साहब इसी रौले में थे कि क्या हो गया नहीं हो गया, वन मोर राइड कर रहे थे। ये आपको वो तस्वीर दिखा रहा था। तो खैर, कार महंगी हो सकती है लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा महंगी नहीं हो सकती। यानी जिसने इस रफ्तार का कहर देखा वो तो अस्पताल में दुख और भयानक दर्द को झेल रहा है, और जिस आरोपी ने बड़ी लापरवाही से रफ्तार का आनंद लेते हुए 2 लोगों पर कार चढ़ा दी, वो कानून की गिरफ्त से निकलकर अपने घर पर बैठा हुआ है। इस घटना को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सड़कों पर इंसान की जान कितनी सस्ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कार बहुत महंगी और शानदार हो तो जमानत मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। लोग ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस लैम्बोर्गिनी कार से मचे कहर की कुछ झलक दिखाता हूं। इसके बाद इसमें शामिल आरोपी के बारे में बताऊंगा और कैसे ये एक पैटर्न बनता जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। मर
मर गए तो क्या भैया पुलिस को बुलाओ। जान से किसी को थोड़ी खेलिएगा। लंबोर्गिनी कार की हालत को देखकर कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक्सीडेंट के समय ये किस रफ्तार से दौड़ रही है। एक्सीडेंट के बाद कार के राइट साइड का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। ड्राइवर साइड का गेट अंदर की तरफ धंस गया। हालत यह हो गई कि कार चलाने वाले आरोपी को दूसरी तरफ से उतरकर बाहर आना पड़ा। यह घटना कल शाम को नोएडा के सेक्टर 94 की है। इस लंबोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक यह कार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसकी तेज स्पीड के सामने मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद इस कार का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क के किनारे फुटपाथ से टकराते हुए यह कार रुक गई। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। आगे बढ़ने से पहले आपको हादसे का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इतना भयानक एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहा है। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर तो क्या? देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? भैया पुलिस को बुलाओ। भाग नहीं पाई। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तुम कितना है? अरे लेटर देते हुए आ रहे हो। हल्का सा दिए हो। हॉस्पिटल ले जाओ। गाड़ी का ड्राइवर किसी तनाव में भी नहीं दिख रहा है जब उसको कहा जा रहा है कि लोग मर गए। जिस समय इस लंबोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ उस समय इस कार को दीपक नाम का शख्स चला रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कार में सवार आरोपी दीपक पूछ रहा है कि कोई मर गया क्या। इसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कार के टकराने के बाद आसपास के लोगों ने इस कार को घेर लिया जिससे आरोपी को भागने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आसपास के दूसरे मजदूरों ने पुलिस को फोन किया और दीपक को गिरफ्तार करवा दिया। दीपक की इस गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि अब घायल मजदूरों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आरोपी दीपक इस हादसे के 24 घंटे के अंदर जमानत पर बाहर आ गए। आज सुबह नोएडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दीपक को बेल दे दी। इन तस्वीरों को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि कानून के सामने कार भारी पड़ गई। लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस दीपक ने अपनी लापरवाही से 2 गरीब मजदूरों की टांग तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, वो अब अस्पताल में भयानक दर्द और तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये मजदूर भविष्य में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े भी हो पाएंगे या नहीं। पुलिस की जांच के मुताबिक यह कार दीपक की नहीं है। वो सिर्फ एक कार ब्रोकर है जो इस लंबोर्गिनी कार को बिकवाने के लिए टेस्ट ड्राइव ले रहा था। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक वाकया हुआ था जहां पर कुछ लोगों पर एक गाड़ी चढ़ गई थी और वहां पर भी एक भाई साहब इसी रौले में थे कि क्या हो गया नहीं हो गया, वन मोर राइड कर रहे थे। यह आपको वो तस्वीर दिखा रहा था। तो खैर, कार महंगी हो सकती है लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा महंगी नहीं हो सकती।